हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मालूम। ये हॉरर मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आएगी। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है डेविलिश चाय को दिखाते हुए, जो शायद से डीमन किंग का सिंहासन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था, शायद से उनकी बलि चढ़ाने के लिए। और उनमें एक लीडर होता है जो शायद ये सारी बलि चढ़ाने वाला था, जो एक कल्ट से रिलेटेड था। और उस लीडर का नाम जॉन मलूम होता है और उसकी दो सेविकाएं होती हैं। और उन्होंने ही उन लड़कियों को वहां पर लाया था सेक्रीफाइस के लिए। और इस रिचुअल के दौरान वो गाना गा रही होती है, लो गॉड नामक डीमन को प्रेज करते हुए। लेकिन इससे पहले कि उनका रिचुअल पूरा हो पाता, तभी वहाँ पर एक विल लॉरेन नाम का एक कॉप फार्म पर रेड डाल देता है, जहाँ पर वो कल्ट लीडर जॉन मलूम बलि चढ़ाने जा रहा था। और वो सब तब ऑन द स्पॉट पकड़े जाते हैं, लेकिन लेट होने की वजह से वो एक लड़की को नहीं बचा सका। लेकिन 3 लड़कियों को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। से शिफ्ट होता है और हम विल लॉरेन के स्टाफ मेंबर्स को उसे प्रेस करते हुए देखते हैं, क्योंकि जो काम उस कॉप ने किया था वो शायद कोई नहीं कर सकता था। लेकिन विल लॉरेन उसी अफसोस में होता है कि वो एक लड़की को नहीं बचा सका। लेकिन तभी विल वहाँ पर किसी को नोटिस करता है और वो उसके पीछे जाता है। और किसी ने भी विल से ही उम्मीद नहीं की थी कि वो अचानक से अपने होश खो बैठेगा। और इस दौरान उसने शॉट गन से 2 कोप्स की खोपड़ी उड़ा दी। और जब पूरी स्टाफ इकट्ठा हो जाती है तब वो उनसे कहता है कि वो लोग उसकी बीवी बच्चों से बता दे कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है और वो लो गॉड के पास सेफ है। इसका मतलब विल ने पोजेशन में वो सारे मर्डर्स किए और अंत में वो खुद को भी शूट कर लेता है गिल्ट में। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विल लॉरेन की बेटी जेसिका को देखते हैं, जो एज ए कॉप पहले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही होती है। और इसलिए वो पहले विल के ग्रेव के पास जाती है उनसे मिलने के लिए। और तभी वहाँ पर जेसिका की मॉम डियाना भी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, जो विल के गुजर जाने के बाद एक ड्रंकर्ड बन चुकी थी और वो हमेशा नशे में ही रहती थी। और शायद उन दोनों के बीच के रिश्ते थोड़े ठीक नहीं थे और जेसिका इसलिए तब वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और हम तभी विल के ग्रेव के पीछे एक सैटानिक सिंबल देखते हैं, जो शायद उसकी डेथ से रिलेटेड था। और जेसिका बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी अपने डैड के डेथ के बारे में जानने के लिए। जेसिका किसी तरह ट्रैवल करके उस पुलिस स्टेशन तक पहुंची जाती है, जहाँ पर उसके फादर ने अंतिम समय में अपनी ड्यूटी निभाई थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जेसिका का एक सीनियर जेसिका से बड़ी रूडली बिहेव करता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। जब वो जान पाता है कि जेसिका विल लॉरेन की बेटी है, तब तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विल ने उसके दोस्तों को मार डाला होता है। लेकिन फिर भी जेसिका उसे कुछ भी नहीं कहती और वो कहती है कि वो पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाएगी। और तब वो जेसिका को सब कुछ समझाकर अपना पर्सनल फोन नंबर वगैरह देकर वहाँ से निकल जाता है। और जल्दी हमें जेसिका का वो ड्यूटी ज्वाइन करने का मकसद पता चल जाता है कि जेसिका वहाँ पर अपने पिता के बारे में पता करने के लिए आई थी कि उन्होंने वो मर्डर्स क्यों किए थे। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद और जेसिका उनके लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगती है कि क्या पता उसे उन मर्डर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और उसी वक्त वहाँ पर एक बेघर बूढ़ा आदमी आकर स्टेशन का दरवाजा खोलने के लिए इंतजार करने लगता है। जब जेसिका दरवाजा नहीं खोलती तो वो वहाँ पर पी करके चला जाता है और जेसिका को वो साफ करना पड़ता है। लेकिन तभी बार बार कोई प्रैंक कॉल्स करके उसे परेशान कर रहा होता है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले पहले ही मना कर देते हैं कि वो प्रैंक कॉल्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते। और वो प्रैंक कॉल करने वाली लड़की जेसिका को पिगी नाम से बुलाती है। जेसिका तब अपने डैड के लॉकर का ताला गन से शूट करके तोड़ देती है और तब उसमें उसे उसके डैड और उसकी पिक्चर मिलती है और साथ ही उसमें कुछ फाइल्स भी होते हैं जो उनके आखिरी केस से रिलेटेड था। और उसमें बेटी नाम के एक लड़की का जिक्र होता है, जिसका विल के रेड डालने से पहले ही बलि चढ़ चुकी थी। और उन लड़कियों की बलि चढ़ाने के बाद उनकी लाशों को एक पिग को खाने के लिए डाल दिया जाता था और वो पिग उन्हें खाकर खत्म कर डालता था। उसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उन सारी लड़कियों के फोटोज भी होते हैं जिन्हें उन्होंने रेस्क्यू किया था। जेसिका उसके बाद सीसीटीवी में एक पिग को बाहर बंधा हुआ पाती है और वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछती है कि वो उसके साथ में क्या करे। तो वो ऑफिसर कहता है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहे तो सेफ होगा और वो उस पिग को उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन जेसिका ये कहाँ मानने वाली थी। उसे तो उस पिग पर दया आ जाती है और इसलिए वो उसे अंदर लाकर बांध लेती है।
तब वो उस पिग के पीठ पर कोई सैटेनिक सिंबल बना हुआ देखती है जो उसके फादर की कब्र पे भी बनी हुई थी, और उसके गले के पट्टे में बलि चढ़ाई हुई बेटी का नाम होता है। और शायद वो पिग उस कल्ट से रिलेटेड था जो ह्यूमन फ्लैश खाता था। लेकिन जेसिका ये सब कुछ नहीं समझ पाती। उसके बाद ही वो बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और वो बूढ़ा आदमी उससे बेटी नाम के लड़की का पिता होता है जो अपने बेटे की मौत के गम में पागल बन गया था। जेसिका तब उसे अरेस्ट करके उसे एक कमरे में बंद कर देती है जिसमें उसके सीनियर ने उसे जाने से मना किया था, और वो बूढ़ा भी तब उस कमरे में नहीं जाना चाहता था क्योंकि शायद उसमें उसे कुछ ईवल फीलिंग आ रही थी। और उस बूढ़े को कमरे में बंद करते करते जेसिका भी उसके साथ में कमरे में ही फंस जाती है, दरवाजा अचानक से बंद होने की वजह से। और कुछ देर बाद ही उसके सामने 3 लाशें झूलने लगती है जिसे देखकर वो पैनिक हो जाती है, और दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। और बाहर आने के बाद वो उस डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर से बताती है कि कमरे के बारे में, कहता है कि वो उस कमरे में ना जाए और दोबारा वो उसे कॉल ना करे। और तभी उसके फादर के फाइल से वही सैटेनिक सिंबल्स की पिक्चर और एक पेन ड्राइव मिलता है जो एक डिमोनिक कल से रिलेटेड होता है। जेसिका बाहर जाती है अपना लैपटॉप लाने के लिए, तभी उसे एक मैरीगोल्ड नामक प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है जिसे कुछ लोग अपने कार से बाहर फेंक कर चले जाते हैं। जेसिका दया करके उसे अंदर लेकर आती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। तो लड़की भी वहाँ पर कुछ क्रीपी नोटिस करती है और वो जेसिका से उस रात के बारे में बताती है। इस दिन जॉन मालूम की डेथ हुई थी क्योंकि वो तब उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। लेकिन तभी जैसे कोई उसे डराने लगता है, अनजाने में कुछ बड़बड़ाने भी लगती है, जिसकी वजह से जेसिका उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद उसे एक प्रैंक कॉल आता है जिसमें एक लड़की बताती है कि जिन लड़कियों को उसके फादर ने रेस्क्यू किया था उन लोगों को उन्होंने फिर से पकड़ लिया है, और उसी रात को जॉन मालूम उस चीज का अंत करने वाला था जो उसके फादर ने शुरू किया था। जेसिका कुछ समझ नहीं पाती कि उसके फादर ने ऐसा क्या कर दिया था, और वो उस बारे में जानने के लिए बिल्कुल क्यूरियस हो जाती है। उसके बाद जेसिका उस पेन ड्राइव के वीडियो को देखने लगती है जिसमें जॉन मालूम का इंटेरोगेशन हो रहा होता है, और उस वीडियो में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स भी होते हैं। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो तब उस वीडियो में चिल्ड्रंस रिचुअल सॉन्ग को सुन लेती है, और वो जेसिका को उसे बंद करने के लिए बोलती है। तभी उसे एक एंटिटी मिलती है जिसका फेस क्लॉथ से ढका हुआ होता और उस पे सैटेनिक सिंबल बने हुए थे। शायद बलि चढ़ाते वक्त उनके फेस को उसी तरह से ढका जाता था, और शायद वो उन्हीं में से एक की आत्मा होती है, और वो जेसिका को बहुत बुरी तरह से डरा देती है। और जेसिका जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि सारे दरवाजों को चेन से लॉक कर दिया गया है, और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। एक तरह से वो वहाँ पर ट्रैप हो गई थी। इसलिए वो फोन करके अपने सीनियर से हेल्प मांगती है जो उसे इमीडिएटली हेल्प भेजने का प्रॉमिस करता है। और तभी उस वीडियो में जेसिका जॉन की इंटेरोगेशन के दौरान डीमन को खिड़की के बाहर नोटिस करती है जिसका वैसल जॉन बन चुका था, और उसके दोनों सेविकाएं भी उसी तरह के ईवल मूड की थी जिन्हें मर्डर्स करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और तभी कुछ देर बाद ही वहाँ पर 2 ऑफिसर जेसिका की मदद के लिए आ जाते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर जो कि विल का फ्रेंड था वो जेसिका से बताता है कि विल ने उसे उस दिन कहा था कि जॉन मालूम अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। और वो ऑफिसर तब उसे उसके डैड द्वारा किए गए मर्डर वेपन को दिखाता है, और वो वही शॉट गन होता है। और उसके बाद ही एक विजन के दौरान उसके सामने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है कि उसकी मॉम ने जेसिका को उसी कल्ट लीडर जॉन मालूम से बैप्टाइज करवाया था। दोस्तों, बैप्टाइज का मतलब किसी इंसान को जब क्रिश्चियन बनाया जाता है उसे कहते हैं, और बैप्टाइज होने से पहले वो क्रिश्चियन नहीं होते और उन्हें चर्च में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद जेसिका जब हॉल में जाती है तब वो बूढ़ा उसे बहुत ही डरे हुए हालत में दरवाजा खोलने के लिए कहता है, और जेसिका तब दरवाजा खोल भी देती है। और जब वो बाहर निकल आता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी के सैंडल्स पड़े हुए थे खून से लथपथ, और अंदर कमरे में कोई बंद था। और तब वो उस कमरे को खोल देता है और वो पिग वहाँ से बाहर आ जाती है और शायद उस पर अटैक भी कर देती है। लेकिन जेसिका को यह नहीं पता होता और वो लगातार उन क्रीपी लोगों को शूट कर रही होती है। वो गलती से उस पिग को भी शूट कर देती है जिसका जेसिका को बहुत अफसोस होता है। और तभी उसकी मॉम पुलिस स्टेशन आकर पहुंच जाती है ये देखने के लिए कि कहीं जेसिका किसी मुसीबत में तो नहीं है। और जेसिका तब अपनी मॉम से बहस करने लगती है कि उन्होंने उसे सारी बातें क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई उससे। तब जेसिका की मॉम डियाना ये रिवील करती है कि वो खुद मलूम के कल्ट का एक हिस्सा है और उसके डैड विल ने उन दोनों को सेव किया था। लेकिन कुछ समय बाद मलूम वापस से उन्हें रिक्लेम करने के लिए आ गया क्योंकि जेसिका उन्हीं में से एक थी, और इसलिए उसने जेसिका को अपने खून से बैप्टाइज करके खुद से कनेक्ट कर लिया। तभी डियाना को विल नजर आता है और वो उसके पीछे भागने लगती है। और तभी जेसिका अपने मॉम को एक कमरे में सेफली बंद करके बाहर चली जाती है और कहती है कि वो बाहर ना निकले, और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ आवाजें सुनने के बाद
जहाँ पर वो देखती है कि जॉन की एक सेविका ने उसके फादर विल के द्वारा रेस्क्यू की गई लड़की को मारने जा रही थी। जेसिका उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और जेसिका तब जॉन की सेविका को वो शूट कर देती है। लेकिन उसी क्षण जॉन के फॉलोअर्स की भीड़ उमड़ पड़ती है और जेसिका को तब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ जाता है। लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद उसे फिर से प्रैंक कॉल आता है जो जॉन मालूम का होता है और वो उसे बताता है कि लॉकआउट ने उसे चुन लिया है जब वो अपनी माँ की कोख में थी। और वो खुद के बारे में बताता है कि लॉकआउट ने उसे अपने वेसल के तौर में बचपन में ही चुन लिया था। तभी कुछ आवाजें आने के बाद उसे तमाम क्रीपी चीजें दिखाई देने लगती है और वो ऑफिसर भी अब शायद मर चुके थे और वो भी लॉकआउट के फॉलोअर्स में शामिल हो चुके थे। किडनैप की हुई एक लड़की तो मर चुकी थी और दूसरी को तब एक मास्क पहने हुआ आदमी ने गला रेत कर उस लड़की को भी मार डालता है। और तब जेसिका एक कमरे में अपने डैड को बैठा हुआ पाती है जो वही डीमन होता है उसके डैड के रूप में। और हम ये समझ सकते हैं कि विल से वो सारे मर्डर लॉकआउट ने करवाया था। और फिर जेसिका जैसे ही आगे बढ़ती है वो दूसरी लड़की को एक कमरे में पाती है जिसे फांसी पर लटका दिया गया था और जेसिका उसे बचाने की पूरी कोशिश तो करती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती और उस लड़की के गले का फंदा और भी ज्यादा टाइट होने लगता है अपने आप ही। और उस लड़की की तब बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है और उसके खून से तब जेसिका भीग जाती है। और तब जेसिका अपने डैड वाले शॉटगन को लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में कुछ डिमोनिक फिगर्स उसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो उस डीमन द्वारा चूज की गई है और वो उन्हीं में से एक है। और आगे जाने पर उसे वही डिमोनिक सिंहासन मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उस पर जेसिका की माँ बैठी हुई थी अपने फेस को ढककर। लेकिन जैसे ही जेसिका उस कपड़े को उसके चेहरे से हटाती है तो भयानक डीमन में बदल जाता है जिसे देखकर जेसिका अपने कदम पीछे खींचने लगती है। लेकिन तभी लॉकआउट के सारे फॉलोअर्स वहाँ पर आकर एक साथ बोलने लगते हैं कि उसकी स्पिरिट डीमन को फीड करेगी। और वहीं पर जेसिका उस लॉकआउट के असली रूप को देखती है जो बहुत ही ज्यादा भयावह होता है और उस सिंहासन पर बैठा हुआ डीमन जॉन मालूम होता है। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि उस लॉकआउट ने जेसिका को अपनी क्वीन के तौर पर चुन लिया था और वो उस पर बैप्टिज्म के बाद से ही नजर रखने लगा था। और जेसिका जैसे ही उसे शूट करने लगती है उस डीमन का फेस मास्क उड़ते हुए जेसिका के फेस पर आकर चिपक जाता है और तभी जेसिका होश में आ जाती है। और जब से जॉन मालूम ने उसे बैप्टाइज किया था वो हर पल जेसिका को पानी के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन उसके फादर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो बेचारे इंसान होकर कुछ भी नहीं कर पाए अपने बेटी के लिए और अंत में वो भी लॉकआउट के भेंट चढ़ गए। और उस वक्त जेसिका ने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ उसका वहम था और ये सारी चीजें लॉकआउट उसे दिखा रहा था क्योंकि होश आने पर जेसिका हॉलवे में खड़ी थी और वह डीमन लगातार जेसिका को अपना भयानक रूप दिखाकर ट्रिक किए ही जा रहा था और जेसिका डर के मारे गोलियां दागे ही जा रही थी। लेकिन इसी बीच उसकी माँ वहाँ पर असलियत में आ जाती है और जेसिका उन्हें भी डीमन समझकर शूट कर देती है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो बेबस हो जाती है क्योंकि वो सारे लोग और डीमन के फॉलोअर्स वक्त जेसिका का मजाक उड़ा रहे थे और तालियां पीट पीट कर बहुत हंस रहे थे और उसके डैड भी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए जेसिका तब अपने आप को शूट करके मार डालती है और तब वो एंटिटी जेसिका को घसीट ले जाते हैं और उसे डीमन किंग के सिंहासन के बगल वाले सिंहासन पर बैठा देते हैं जो शायद हेल में होता है। और आखिरकार लॉकआउट ने अपने क्वीन को हासिल कर ही लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।